हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में एक बात बेहद महत्वपूर्ण है और वह है कर्म। हमारे हर दिन की सोच, शब्द और क्रियाएं, यह सभी हमारे भविष्य को आकार देती हैं। चाहे हम इनको माने या न माने, लेकिन एक चीज तो तय है कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। हमें यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे खुद के किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म करने से ही सच्ची शांति और सुख मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हमेशा दीनहीन अवस्था में रहता, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वह हर किसी की मदद करने की कोशिश करता। जो भी गरीब, असहाय या बीमार होते, उनका इलाज और मदद करना उसकी आदत बन गई थी। वहीं गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था जो बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। वह गरीबों पर जमीन के लिए अत्याचार करता और अपने धन दौलत का दिखावा करता। उसका विश्वास था कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है और लोगों को दबाकर वह अपनी ताकत और प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता था। एक दिन वह जमींदार ब्राह्मण के पास आया और बोला, तुम दिन रात दूसरों की मदद करते हो, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि यह बेकार है? अगर तुम मेरे जैसे बड़े आदमी के साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं, क्योंकि मैं धन और प्रतिष्ठा से भरा हुआ हूं। ब्राह्मण ने शांतिपूर्वक जमींदार की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे उस रास्ते पर शांति और संतोष मिलता है। मैं किसी का शोषण नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और अच्छे कर्मों से जीता हूं। जमींदार को ब्राह्मण की बातों पर हंसी आई और वह कहने लगा, तुम्हारा यह तरीका मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक दिन तुम देखोगे कि मेरे जैसे बड़े आदमी के पास जो कुछ भी है वही सच्ची सफलता है। ब्राह्मण शांत रहा और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जमींदार की सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चोरी हो गया। उसके व्यापार में घाटा होने लगा और उसके घर में दरिद्रता का साया आ गया। एक एक करके उसकी सारी खुशियां छिन गई। वह दुखी और परेशान हो गया। एक दिन वह ब्राह्मण के पास गया और कहा, मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती की है। मुझे अपने अहंकार और लालच के कारण कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। तुमने मुझे जो सिखाया वह मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि सच्ची शक्ति और सफलता अच्छे कर्मों में ही है। ब्राह्मण ने उसे धैर्य और शांति के साथ उत्तर दिया, जिंदगी में जो हम बीज बोते हैं वही फल हमें मिलता है। अगर हमने किसी को दुख दिया तो वह एक दिन वापस लौटकर हमें दुख देगा, लेकिन अगर हमने दूसरों के भले के लिए काम किया है तो वही हमारी मदद करेगा। कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है और वही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल चाहे बुरा हो या अच्छा, वह हमें किसी न किसी रूप में मिलता रहता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे खुद के कर्मों का परिणाम है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो हमारे जीवन में शांति और संतोष रहेगा। लेकिन अगर हम दूसरों का शोषण करेंगे, गलत काम करेंगे, तो उसी का फल एक दिन हमें भुगतना भी पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया था कि आपका जीवन आपके ही कर्मों का परिणाम है। अगर आप दूसरों के प्रति दयालु हैं तो आपकी जिंदगी भी सरल और खुशहाल होगी, लेकिन अगर आप हिंसा और घृणा फैलाते हैं तो वही आपके जीवन में वापस लौट कर आएगी। बुद्ध ने यह भी कहा था कि आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा हमेशा आपके कर्मों के प्रभाव में होते हैं। अच्छे कर्मों का बीजारोपण आपके जीवन में शांति, सुख और संतोष का निर्माण करता है। तो दोस्तों, जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे भविष्य को आकार देता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो हम न सिर्फ अपना जीवन बल्कि दूसरों का भी जीवन बेहतर बना सकते हैं। कर्मों का फल कभी न कभी हमें जरूर मिलता है और यही सच है। हम जो भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसका परिणाम हमें एक दिन मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना चाहिए।
तो आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने कर्मों को अच्छे और सकारात्मक दिशा में रखेंगे, ताकि हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सके बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी और शांति ला सके। आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज आपको सही वक्त पर मिल सके। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।